आज के इस लेक्चर से हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 11th हिस्ट्री की बुक का चैप्टर नंबर 4 इस्लाम का उदय और विस्तार लगभग 570 से 1200 ईस्वी। तो इस चैप्टर के लिए हमारा लेक्चर नंबर 2 होगा। इससे पहले के लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं इस चैप्टर का फोकस पॉइंट, इस चैप्टर का मोटिव, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन और इस्लाम के इतिहास के स्रोतों के बारे में। और आज के इस लेक्चर की शुरुआत करेंगे हम अरब में इस्लाम का उदय, धर्म निष्ठा, समुदाय और राजनीति से। तो मेनली हम इस लेक्चर में क्या जानने वाले हैं? हम इस लेक्चर में जानने वाले हैं कि इस्लाम का उदय किस प्रकार हुआ, अरब अरब प्रायद्वीप में इस्लाम का उदय किस प्रकार हुआ, क्या प्रोसीजर रहा पूरा इस्लाम का, वो हम देखने वाले हैं। किस प्रकार ओरिजिन हुआ इस्लाम का। क्लियर? तो पैगंबर मोहम्मद को इस्लाम का संस्थापक माना जाता है, यानी कि पैगंबर मोहम्मद ने ही इस्लाम की नींव रखी। वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस्लाम धर्म को बनाया। ठीक है, तो पैगंबर मोहम्मद का जो ये नाम है, इसमें जो पैगंबर वर्ड आया है, आपको इसको समझ लेना है कि पैगंबर का मतलब क्या होता है। पैगंबर यानी कि संदेशवाहक, पैगंबर यानी कि संदेशवाहक। संदेशवाहक आप समझते हैं कि किसी एक व्यक्ति के संदेश को दूसरे व्यक्ति तक ले जाने वाला। ठीक है ना, कोई व्यक्ति जब किसी एक के संदेश को दूसरे तक ले जाता है तो उसको हम संदेशवाहक कहते हैं। तो पैगंबर मोहम्मद अल्लाह के संदेश को, यानी कि खुदा भगवान के संदेश को लोगों तक पहुंचाते थे, इसलिए उनके नाम के साथ पैगंबर लगाया जाता है, यानी कि संदेशवाहक लगाया जाता है। कहने का मतलब कि पैगंबर मोहम्मद जो भगवान कहना चाहता है, जो अल्लाह की बातें होती थी, जो खुदा की बातें होती थी, खुदा जो लोगों को कहना चाहता था, वो बातें खुदा किसके माध्यम से कहते थे? पैगंबर के माध्यम से कहते थे। खुदा यानी कि भगवान, अल्लाह, ईश्वर। क्लियर? तो कहने का मतलब पैगंबर मोहम्मद एक जैसे यहाँ पे श्री कृष्ण, महावीर, बुद्ध, इन सभी को ज्ञान प्राप्त था, तो इसी प्रकार पैगंबर मोहम्मद को भी ज्ञान प्राप्त था और वो लोगों को उपदेश देते थे, यानी कि धर्म के बारे में बहुत बातें बताते थे, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते थे। तो मैं पैगंबर मोहम्मद की जीवन के घटना आपको बताना चाहता हूँ, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि पैगंबर मोहम्मद कौन थे। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पैगंबर मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में हुआ। पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ? 570 ईस्वी में हुआ। और बहुत ही छोटी उम्र में उनके, यानी कि जब पैगंबर मोहम्मद बहुत ही छोटे थे तब उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई। और फिर उनके दादाजी ने उनको पाला पोसा बड़ा किया, और जब पैगंबर मोहम्मद 8 साल के थे तो उनके दादाजी की भी डेथ हो गई। और फिर उसके पैगंबर मोहम्मद के चाचा जी ने पैगंबर मोहम्मद की पालन पोषण किया, पैगंबर मोहम्मद को संभाला। और पैगंबर मोहम्मद का सारा बचपन उसके चाचा के यहाँ गुजरा। पहले उनके दादाजी ने उनको पाला पलोसा और फिर उसके बाद उनके चाचा जी ने। पैगंबर मोहम्मद अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मेडिटेशन करने में, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना ध्यान करने में बिताते। मेडिटेशन क्या होता है, ध्यान क्या होता है, वो तो आपको पता ही होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वो मेडिटेशन करते, ध्यान करते, उनके डेली रूटीन में मेडिटेशन वो ज़रूर करते थे। तो एक दिन क्या घटना घटी, उनको एक अजीब सी अनुभूति हो रही थी, यानी कि एक अलग ही फीलिंग उनको आ रही थी, और उनके अंदर कुरान की आयतें उतरने लगी। कुरान की आयतें उतरने का मतलब, यानी कि जो कुरान में बातें की गई है, कुरान में जो प्रार्थनाएं लिखी गई हैं, वो उनके मन में उमड़ने लगी। जैसे कि गीता में श्लोक लिखे गए हैं, तो इसी प्रकार कुरान में आयतें लिखी गई हैं। तो उनके अंदर से कविताएं उभरने लगी, कुरान की आयतें उभरने लगी, और एक अलग ही फीलिंग उनको हो रही थी, अलग एक अजीब सी ही अनुभूति उनको हो रही थी। तो वो बहुत घबरा गए कि ये आज मेरे साथ क्या हुआ। मेडिटेशन करते करते एक दिन उनको ज्ञान प्राप्त हो गया, और जिसके कारण उनके साथ ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो वो बहुत घबराए गए कि मैं तो कोई कवि भी नहीं हूँ, मैं तो बिल्कुल एक साधारण सा व्यक्ति हूँ, फिर भी ये कविताएं क्यों मेरे अंदर से उमड़ रही है, कुरान की आयतें क्यों आ रही है मेरे अंदर से। तो वो घबराए घबराए अपनी पत्नी के पास जाते हैं, सारी बातें बताते हैं कि इस तरह ये हुआ, मुझे बहुत ही अलग फीलिंग आ रही है, ऐसी कभी भी नहीं आई, मैं बहुत घबराया हुआ हूँ। तो पहले तो उनकी पत्नी ने देखा कि क्या हुआ है, और फिर उसके बाद उनकी पत्नी ने उनको समझाया कि कोई बात नहीं है, अच्छा हुआ है, आपको ज्ञान प्राप्त हो गया। ज्ञान प्राप्त यानी कि संबोधि प्राप्त हो गई है, एनलाइटनमेंट हो गया है। जैसे कि भगवान बुद्ध को, भगवान महावीर को क्या हो गया था, संबोधि प्राप्त हो गई थी।
ज्ञान प्राप्त, उन्होंने ईश्वर को जान लिया था। तो इसी प्रकार पैगंबर मोहम्मद ने भी ईश्वर को जान लिया था मेडिटेशन करते करते, लेकिन उनको पता नहीं था, इसलिए वो बहुत घबरा गए थे कि क्या हो रहा है आज मेरे साथ। तो इस घटना के बाद, इस दिन के बाद वो कई दिनों तक बीमार भी रहे, सिर्फ और सिर्फ घबराहट में। फिर उनकी पत्नी ने समझाया कि आपके साथ बहुत अच्छा हुआ है, आपको ज्ञान प्राप्त हो गया। और फिर उनकी पत्नी पहली मुसलमान बनी थी, यानी कि पैगंबर मोहम्मद की पत्नी पहली मुसलमान थी, यानी कि पैगंबर मोहम्मद की पत्नी ने सबसे पहले मुस्लिम धर्म अपना लिया था। तो पैगंबर मोहम्मद एक तरह से, जैसे भारत में भगवान बुद्ध हुए हैं, महावीर हुए हैं, श्री कृष्ण हुए हैं, उनको ज्ञान प्राप्त था, यानी कि संबोधि प्राप्त थी। तो इसी प्रकार पैगंबर मोहम्मद भी थे अरब में, जिनका जन्म 570 ईस्वी में हुआ, जो कुरैश कबीले से संबंध रखते थे। उनको भी जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो उन्होंने फिर 612 ईस्वी में अपने आप को सार्वजनिक रूप से, यानी कि पब्लिकली अपने आप को घोषित कर दिया कि मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया। फिर वो लोगों को उपदेश देने लगे, बातें बताने लगे, और फिर उसके बाद उन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की। उनके साथ लोग जुड़ते चले गए और फिर वो एक संस्था, और संस्था से फिर वो एक साम्राज्य बन गया। तो ये बातें थी, मैंने आपको बताया। आप समझ गए ना पैगंबर मोहम्मद कौन थे? ओके, चलिए अब एनसीईआरटी को पढ़ते हैं। ये थोड़ा एनसीईआरटी से अलग था। पैगंबर मोहम्मद के जीवन के बारे में ये घटना मुझे पता थी। अगर आपको भी कोई घटना पैगंबर मोहम्मद के बारे में पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा, ठीक है ना? जब आप कमेंट करते हैं, जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ और फिर आप उनको कमेंट करके बताते हैं कि इस क्वेश्चन का ये आंसर, तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो अगर आपको भी कोई फैक्ट, कोई उनके जीवन से जुड़ी घटना पता हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। सन 612 से 632 में पैगंबर मोहम्मद ने एक ईश्वर अल्लाह की पूजा करने का, और आस्तिकों, आस्तिक यानी कि जो भगवान में, ईश्वर में विश्वास रखते हैं, नास्तिक जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते, और आस्तिकों, आस्तिकों को अरबी फारसी में उम्मा कहते हैं, कि एक ही समाज की सदस्यता का प्रचार किया। 570 में उनका जन्म हुआ और 612 से लेकर 632 ईस्वी तक, इस पूरे काल, इन 20 सालों में उन्होंने, पैगंबर मोहम्मद ने एक ईश्वर, यानी कि भगवान एक ही है, आपको अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करने की ज़रूरत नहीं है, भगवान एक ही है, आपके अंदर ही है। अल्लाह की पूजा करने, यानी कि भगवान एक है, वो अल्लाह है, आप उसकी पूजा कीजिए। और आस्तिकों का एक ही समाज की, यानी कि जो अल्लाह में विश्वास रखते हैं, अगर आप अल्लाह में विश्वास रखते हैं तो आप हमें ज्वाइन कर लीजिए। तो इस प्रकार उन्होंने इस्लाम का प्रचार किया 612 से 632 ईस्वी तक। और वो क्या मानते थे? कि ईश्वर एक ही है। यह इस्लाम का मूल था, क्योंकि यहीं से इस्लाम धर्म शुरू हुआ, पैगंबर मोहम्मद से ही 612 ईस्वी में, जब उन्होंने इसका प्रचार करना शुरू किया। पैगंबर मोहम्मद सौदागर थे, सौदागर यानी कि व्यापारी थे, बिजनेसमैन थे, और भाषा तथा संस्कृति की दृष्टि से अरबी थे, यानी कि अरब प्रायद्वीप से वो संबंध रखते थे। उनकी भाषा अरबी थी और उनकी संस्कृति भी अरबी थी। 6ठी शताब्दी की अरब संस्कृति अधिकांशतः अरब प्रायद्वीप और दक्षिणी सीरिया और मेसोपोटामिया के क्षेत्र तक सीमित थी। ठीक है, तो जो आपकी अरब संस्कृति थी, यानी कि जो आपका अरब प्रायद्वीप था, अरब प्रायद्वीप की संस्कृति आपकी दक्षिणी सीरिया, पूरे के पूरे अरब प्रायद्वीप में, और आपकी मेसोपोटामिया के क्षेत्रों तक सीमित थी। उसके बाद जब इस्लाम का प्रसार हुआ, प्रचार हुआ, तो फिर वो अफ़गानिस्तान तक के क्षेत्र में फैल गई थी। अरब लोग कबीलों में बटे हुए थे। अरब लोग कबीलों में बटे हुए थे। प्रत्येक कबीले का नेतृत्व एक शेख द्वारा किया जाता था। शेख यानी कि जो कबीले का प्रमुख होता था, जो कुछ हद तक पारिवारिक संबंधों के आधार पर, लेकिन ज़्यादातर व्यक्तिगत साहस, बुद्धिमत्ता और उदारता के आधार पर चुना जाता था। कबीले, कबीले यानी कि छोटे छोटे समुदाय में, है ना, छोटे छोटे समुदाय में। अरब प्रायद्वीप है, अरब एक रेगिस्तान है, तो वहाँ पर बहुत अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं, और वो एक समुदाय को हम कबीला कहते हैं। तो अलग अलग कबीलों में लोग बटे हुए थे। उसका एक प्रमुख होता था जिसको आप शेख कहते हैं। तो शेख उस पूरे कबीले का नेतृत्व करता था, यानी कि उस पूरे कबीले का प्रमुख होता था। और शेख का चुनाव कैसे किया जाता था? शेख का चुनाव कुछ हद तक तो व्यक्तिगत, यानी कि पारिवारिक तौर पर, जैसे कि वंश के आधार पर, ठीक है ना, वंश के आधार पर चुनाव किया जाता था। जैसे कि एक व्यक्ति के बाद उसका बेटा बन गया शेख। लेकिन ज़्यादातर चुनाव
किसी भी शेख का चुनाव ज़्यादातर व्यक्तिगत साहस की वो कितना साहसिक है, ठीक है ना, कि वो कितना बुद्धिमान है और उदारता उसकी कितनी है, यानी कि वो कितना दयालु है, इस आधार पर किया जाता था। कई बार वंश के आधार पर, यानी कि पिता के बाद उसका बेटा शेख बन गया। और ज़्यादातर किस तरह चुनाव होता था, ज़्यादातर उसके साहस, उसकी बुद्धिमत्ता और उसकी दयालुता यानी कि उदारता के आधार पर शेख का चुनाव होता था कबीले में। क्लियर। अब कबीले को और ध्यान से पढ़ लेते हैं। इस संदर्भ में कहा जा सकता है कि कबीले रक्त संबंधों पर संगठित समाज होते थे। कबीले यानी कि रक्त संबंधों पर संगठित समाज। रक्त संबंध यानी कि एक परिवार है ना, एक परिवार के बहुत सारे सदस्य, 10, 15, 20, 25, 50, 100, एक परिवार के सदस्य मिलकर एक कबीला बनाते, उन सभी का रक्त संबंध एक ही होता। क्लियर। अरबी कबीले वंशों से बने हुए थे, ठीक है ना, वंशों से बने हुए थे, परिवार के बने हुए थे, अथवा बड़े परिवारों के समूह होते थे। गैर रिश्तेदार वंशों का गढ़े हुए वंशक्रम के आधार पर इस आशा के साथ आपस में विलय होता था कि नया कबीला शक्तिशाली होगा। एक कबीला दूसरे कबीले में विलय कर जाता था, यानी कि वो दोनों एक दूसरे में इमर्ज हो जाते थे, मिल जाते थे। एक कबीला दूसरे कबीले में मिल जाता था, ये सोचकर कि हम दोनों कबीले संगठित होकर और भी ज़्यादा शक्तिशाली होंगे। और वैसे जो अरब संस्कृति के अनुसार जो कबीले होते थे वो एक परिवार का समूह होता था, ठीक है ना। गैर अरब व्यक्ति, जिसको आप मवाली कहते हैं, गैर अरब व्यक्ति यानी कि जो व्यक्ति अरब से संबंधित नहीं है, गैर अरब व्यक्ति कबीलों के प्रमुखों के संरक्षण में से सदस्य बन जाते थे। यानी कि अगर किसी दूसरे व्यक्ति का जो अरब का नहीं है, कहीं और का है, वो अगर उस शेख के साथ संबंध रखता है, यानी कि शेख उसको चाहता है कि वो कबीले में जुड़े, तो वो बाहर का व्यक्ति भी कबीले में जुड़ जाता था। लेकिन इस्लाम में धर्मांतरण के बाद, यानी कि जब कोई दूसरा व्यक्ति, बाहर का व्यक्ति इस्लाम धर्म को मान लेता, धर्मांतरण कर लेता अपना, के बाद भी मवालियों के साथ अरब मुसलमानों द्वारा समानता का व्यवहार नहीं किया जाता था और उन्हें अलग मस्जिदों में इबादत करनी पड़ती थी। कहने का मतलब कि जब गैर अरब व्यक्ति धर्मांतरण करके, यानी कि अपना धर्म बदल के इस्लाम धर्म अपना लेता, मुसलमान बन जाता, उसके बाद भी उसके साथ उतना समानता का व्यवहार नहीं किया जाता। अरब मुसलमान, जो अरब के ओरिजिनल मुसलमान थे, वो उसको थोड़ा अलग ही समझते और उन लोगों को, मवालियों को, अलग मस्जिदों में अपनी इबादत करनी होती। इबादत यानी कि प्रार्थना करनी होती, उनके लिए अलग मस्जिद होती। तो ये था कुछ कबीलों के बारे में कि अरब के कबीले कैसे होते थे। वो रक्त संबंधों के आधार पर गठित होते थे, यानी कि वो परिवारों का समूह होते थे और एक कबीले का दूसरे कबीले में विलय होता था, ये सोच समझकर कि ये नया कबीला और भी ज़्यादा शक्तिशाली होगा। और गैर अरब जो अरब का नहीं है, उस व्यक्ति को मवाली कहा जाता था और वो शेख के संरक्षण के, यानी कि शेख अगर उसको चाहता तो वो कबीले में शामिल हो सकता था, हालांकि वो अरब का नहीं होता था। क्लियर यहाँ तक? ओके। प्रत्येक कबीले के अपने स्वयं के देवी देवता होते थे, है ना। एक कबीला है, उसके अपने देवी देवता होते थे। जैसे कि मेसोपोटामिया में आपने पढ़ा कि बहुत सारे देवी देवता थे, तो इसी प्रकार अरब में भी बहुत सारे कबीले थे और उन कबीलों के अपने अपने देवी देवता होते थे, जो बुतों के रूप में, बुत यानी कि मूर्तियों के रूप में, बुतों के रूप में देवालयों में पूजे जाते थे। देवालय यानी कि एक छोटा सा मंदिर। तो मंदिरों में, छोटे छोटे मंदिरों में उन देवी देवताओं की मूर्तियों के रूप में पूजा की जाती थी। ये सारी की सारी बातें कब की है? इस्लाम धर्म आने से पहले की है, यानी कि पैगंबर मोहम्मद के टाइम से पहले की बताई जा रही कि किस प्रकार कबीले होते थे और कबीलों के बहुत सारे देवी देवता होते थे, देवी देवताओं की मूर्ति होती थी, वो मूर्तियाँ छोटे छोटे मंदिरों में रखी जाती थी और वहाँ पर उनकी पूजा की जाती थी। बहुत से अरबी कबीले खाना बदोश, बद्दू या बेदुइन होते थे। खाना बदोश यानी कि एक जगह से दूसरी जगह घूमने फिरने वाले, खाने की तलाश में। और इन खाना बदोश लोगों को, जो कबीले एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते, उनको बेदुइन कहा जाता। कुछ कबीले अरब में बस जाते, कुछ कबीले एक जगह से दूसरी जगह आते रहते और उन खाना बदोश कबीलों को अरब में बेदुइन कहा जाता, बेदू या बेदुइन। जो खाद्य खाद्य मुख्यतः खजूर, यानी कि रेगिस्तान में खजूर उगता, तो खजूर, मुख्यतः खजूर
और ऊँटों के लिए चारे की तलाश में रेगिस्तान में सूखे क्षेत्रों से हरे क्षेत्र यानी कि नखलिस्तान की ओर जाते रहते, यानी कि जो अरब है, अरब रेगिस्तान है, वहाँ पर ऊँटों के लिए ज़्यादा चारा नहीं मिलेगा, तो उन कबीलों को दूसरी जगह पर चारे की तलाश में और अपने खाने के लिए जो खजूर होते उनकी तलाश में रेगिस्तान से दूसरी जगह पर जाना पड़ता, हरे भरे क्षेत्रों में जाना पड़ता, नखलिस्तानों में जाना पड़ता, इसलिए वो खाना बदोश होते और उनको हम बेदुइन कहते। क्लियर। कुछ शहरों में बस गए थे, है ना, कुछ ज़्यादातर जो कबीले थे वो शहरों में बस गए थे और व्यापार अथवा खेती का काम करने लगे थे। पैगंबर मोहम्मद का अपना कबीला कुरैश, पैगंबर मोहम्मद के कबीले का क्या नाम था? कुरैश, जो कहाँ रहता था? मक्का में रहता था और उसका वहाँ के मुख्य धर्मस्थल पर नियंत्रण था। मक्का में एक धर्मस्थल था जिसको हम काबा कहते हैं, आपने सुना होगा, काबा आज भी है। तो जो पैगंबर मोहम्मद थे उनका कबीला था कुरैश, क्योंकि वो भी अरब में रहते थे और कुरैश कबीला मक्का में रहता था, ठीक है ना। और मक्का में एक धर्मस्थल था यानी कि काबा था और काबा पर पैगंबर मोहम्मद के कबीले का क्या था? नियंत्रण था, वो वहाँ की चीज़ों को संचालित किया करते थे। इस स्थल का ढांचा घनाकार था और उसे काबा कहा जाता था। घनाकार यानी कि घन के आकार का, यानी कि क्यूबिक फॉर्म में था। जो ये धर्मस्थल था, जो ये जगह थी, वो एक क्यूब के आकार की थी, घन के आकार की थी और क्यूब को अरबी फारसी में काबा कहते हैं, इसलिए इस जगह को काबा कहा जाता, ठीक है ना। जो काबा थी वो घन के आकार की थी, क्यूब के आकार की थी। अभी मैं आपको पिक्चर भी दिखाता हूँ, ये देखिए। तो आप देख रहे हैं ये क्या है? ये क्यूब है, आपने मैथ में पढ़ा होगा। तो एक क्यूब के आकार की ये एक जगह थी मस्जिद में, तो इसको काबा कहा जाता था और यहाँ पर कुरैश कबीले का क्या था? नियंत्रण था, जिससे पैगंबर मोहम्मद संबंधित थे। क्लियर। इस स्थल का ढांचा घनाकार था और उसे काबा कहा जाता था, जिसमें बुत रखे हुए थे और यहाँ पर क्या रखे जाते थे? मूर्तियाँ रखी जाती थी। जो कबीले होते थे वो यहाँ पर अपनी क्या रखते थे? मूर्तियाँ रखते थे। ये एक तरह का देवालय था, एक छोटा सा मंदिर जहाँ पर मूर्ति लोग रखते थे और यहाँ पर उन मूर्तियों की पूजा की जाती थी। मक्का के बाहर के कबीले भी काबा को पवित्र मानते थे, वे इसमें अपने बुत रखते थे और हर वर्ष इस इबादत गाह की धार्मिक यात्रा हज करते थे। अब ये जो काबा था, ये जो धर्म स्थल था, ये एक जगह थी, घनाकार था यानी कि क्यूबिक था और इसमें इन कबीलों के देवी देवताओं की मूर्तियाँ रखी जाती थी। मैंने आपको बताया ना, देवालयों में, देवालय एक तरह का देवालय था, छोटा सा मंदिर था, एक कमरा टाइप है और वहाँ पर क्या रख दी? देवी देवताओं के बुत रख दिए, यानी कि देवी देवताओं की मूर्तियाँ रख दी। अब जो भी कबीला अब एक टाइम के अकॉर्डिंग वो एक धार्मिक यात्रा करते, यानी कि जिन जिन कबीलों की यहाँ पर मूर्तियाँ रखी गई है, देवी देवताओं की मूर्तियाँ रखी गई है, वो कबीले यात्रा करते जिसको हज कहते थे। वो अपने स्थान से काबा में आते, क्योंकि वो काबा को पवित्र मानते थे, काबा में आते और इस यात्रा को क्या कहते थे? हज यात्रा कहते हैं। क्लियर। आज भी लोग करते हैं हज की यात्रा। तो वो अपने स्थान से काबा में आते और अपनी देवी देवताओं की पूजा किया करते। इबादत गाह यानी कि जहाँ पर प्रार्थना की जाती हो। मक्का यमन और सीरिया के बीच के व्यापारिक मार्गों के एक चौराहे पर स्थित था। अगर आप अपनी बुक में मैप नंबर फर्स्ट देखेंगे तो आपको वहाँ पे मक्का भी मिल जाएगा, सीरिया भी मिल जाएगा और यमन भी मिल जाएगा। सीरिया लगभग यहाँ पे है, ये आपका यहाँ पे सीरिया हो गया और ये यहाँ पे आपका यमन हो गया और यहाँ पे आपका पड़ता है मक्का। तो मक्का कहाँ पर था? मक्का सीरिया और यमन के बीच के व्यापारिक मार्गों के चौराहे पर स्थित था, यानी कि यमन और सीरिया के बीच में आपका मक्का स्थित था और वो एक व्यापारिक मार्ग था, यानी कि यमन और सीरिया के बीच का जो व्यापारिक मार्ग था, यानी कि जहाँ से व्यापार होता था, वहाँ पे आपका मक्का स्थित था, जिससे शहर का महत्व और बढ़ गया। जब कोई भी चीज़ जिसके द्वारा व्यापार होने लगता है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है? समृद्ध हो जाती है। तो इसी प्रकार जब मक्का भी व्यापारिक मार्ग पर स्थित था तो वो और भी ज़्यादा समृद्ध होता चला गया। एक तो वहाँ पर धर्मस्थल था ये काबा,
इसकी वजह से समृद्ध हो रहा था, उसका महत्व बढ़ रहा था। और दूसरा, ये व्यापारिक मार्ग पर स्थित था। दक्षिणी सीरिया और यमन के बीच का जो व्यापारिक मार्ग था, उसके बीच में ये स्थित है, एक चौराहे के रूप में ये काम करता था। तो इसलिए इसका महत्व धीरे धीरे और भी ज़्यादा बढ़ता चला गया। किसका? मक्के का। ये सारी बातें इस्लाम के उदय से पहले की हो रही हैं। काबा को एक ऐसी पवित्र जगह माना जाता जहां हिंसा वर्जित थी और सभी दर्शनार्थियों को सुरक्षा प्रदान की जाती। तीर्थ यात्रा और व्यापार में खानाबदोश और बसे हुए कबीलों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने और अपने विश्वासों और रीति रिवाजों को आपस में बांटने का मौका दिया। इस लाइन में कहा गया है कि काबा एक ऐसी पवित्र जगह मानी जाती जहाँ पर हिंसा वर्जित है, यानी कि काबा में आप हिंसा नहीं कर सकते, कोई दंगे वगैरह नहीं कर सकते, और सभी दर्शनार्थियों को सुरक्षा प्रदान की जाती। यानी कि जितने भी लोग बाहर से आते काबा में अपनी पूजा करने, तो उनको मक्का के लोग क्या करते? सुरक्षा प्रदान करते, सिक्योरिटी प्रोवाइड करते। तो आप देख सकते हैं कि जब बाहर से लोग आएंगे, मक्का में रहेंगे, पूजा करेंगे, तो उस नगर का, उस जगह का क्या महत्व नहीं बढ़ेगा? ज़रूर बढ़ेगा। वहाँ पे लोग रहेंगे, चीज़ें खरीदेंगे, खाएंगे, पिएंगे, तो सारी चीज़ें होंगी। तो इस प्रकार धीरे धीरे मक्का और भी ज़्यादा विकसित हो रहा था। और जो खानाबदोश लोग थे वो मक्का में आ रहे थे, थोड़े दिन के लिए रह रहे थे। और जो मक्का में लोग बसे हुए थे, जो कबीले मक्का में बसे हुए थे, जैसे कि कुरैश कबीला था पैगंबर मोहम्मद का, तो उन दोनों के बीच में क्या हुआ? इंटरेक्शन हुआ, उन दोनों के बीच में अंतर संबंध स्थापित हुआ। वो एक दूसरे से बातचीत कर पाए। किसके कारण? सिर्फ और सिर्फ काबा के बारे में, क्योंकि वो बाहर से आते, मक्का में रहते, मक्का की चीज़ें खरीदते, वहाँ पे व्यापारी भी होते, तो सब एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते। तो इस प्रकार इन संस्कृतियों का, बसे हुए लोगों का और खानाबदोश लोगों का आपस में क्या हुआ? इंटरेक्शन हुआ, अंतर संबंध स्थापित हो गया। एक दूसरे के साथ बातचीत करने और विश्वासों और रीति रिवाजों को आपस में बांटने का मौका दिया। हालांकि बहुदेववादी अरबों को अल्लाह कहे जाने वाले परमात्मा की धारणा में अस्पष्ट सी जानकारी थी। संभवतः उनके बीच रहने वाले यहूदी और ईसाई कबीले के प्रभाव के कारण, लेकिन मूर्तियों और इबादत गाहों के साथ उनका लगाव सीधा और मजबूत था। यानी कि जब इस्लाम लोग कहते कि एक अल्लाह है, एक परमात्मा है, परमात्मा एक ही है, अल्लाह, जिसका नाम अल्लाह है, तो जो बहुदेववादी कबीले थे, यानी कि जो अभी भी मूर्तियों मूर्तियों की पूजा कर रहे थे, उनको पता ही नहीं था कि अल्लाह, यानी कि वो कुछ जानते ही नहीं थे अल्लाह के बारे में। सिर्फ उन्होंने सुन रखा था कि अल्लाह है, परमात्मा है, सिर्फ और सिर्फ एक ही अल्लाह है, एक ही भगवान है, एक ही परमात्मा है। वो सिर्फ उन्होंने सिर्फ सुन रखा था, वो कुछ ज़्यादा नहीं जानते थे अल्लाह के बारे में। शायद ऐसा ईसाई और यहूदी लोग, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, उनको इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी अल्लाह के बारे में, तो एक अस्पष्ट सी धारणा उनके मन में अभी भी मौजूद थी। क्लियर यहाँ तक? कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये काबा मैंने आपको दिखा दिया। चलिए, सन 612 के आसपास पैगंबर मोहम्मद ने अपने आप को खुदा का संदेशवाहक रसूल, पैगंबर घोषित किया, जिन्हें यह प्रचार करने का आदेश दिया गया था कि केवल अल्लाह की ही इबादत यानी कि आराधना की जानी चाहिए। तो 612 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद आए, मैंने आपको बताया ना, उनको ज्ञान प्राप्त हो गया था, तो फिर उन्होंने पब्लिकली अनाउंस कर दिया कि मैं खुदा का संदेशवाहक हूँ, मैं अल्लाह का संदेशवाहक हूँ। यानी कि जो अल्लाह मुझे कहेगा वो मैं आपको बताऊँगा, जो खुदा, जो परमात्मा मुझे कहेगा वो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो इसी प्रकार पैगंबर मोहम्मद ने कहा कि भगवान एक ही है, अल्लाह एक ही है, और उसी की इबादत की जानी चाहिए, यानी कि उसकी ही प्रार्थना की जानी चाहिए, उसकी ही पूजा की जानी चाहिए। इबादत की विधियाँ बड़ी सरल है, यानी कि जो अल्लाह, वो परमात्मा है, उसकी इबादत कैसे की जाए, उसकी प्रार्थना कैसे की जाए, उसकी कुछ दिनचर्या है, वो बहुत ही सरल है। जैसे कि दैनिक प्रार्थना करनी, यानी कि रोज़ प्रार्थना करनी, जिसको सलात कहते हैं। और नैतिक सिद्धांत, कौन से नैतिक सिद्धांत अपनाने पड़ते? जैसे कि खैरात बांटना, खैरत यानी कि दान देना, खैरात बांटना, तो इस्लाम में दान देना, ठीक है ना, और दैनिक प्रार्थना करना और चोरी ना करना, कुछ ये चीज़ें थी, कुछ रूल्स थे, कुछ रेगुलेशंस थी, जिनको मानने के बाद कोई भी व्यक्ति इस्लाम धर्म ग्रहण कर सकता था। क्लियर? तो पैगंबर मोहम्मद बताते कि खुदा ने ऐसा बताया है, ऐसा करना है, आपको ऐसा करना है। क्लियर? पैगंबर मोहम्मद ने बताया कि उन्हें आस्तिकों के एक ऐसे समाज की स्थापना करनी है। पैगंबर मोहम्मद ने क्या बताया कि
खुदा ने, परमात्मा ने, अल्लाह ने कहा है कि हमें एक ऐसा समाज बनाना है, आस्तिकों का एक ऐसा समाज बनाना है। कैसा? कि जो सामान्य धार्मिक विश्वासों के ज़रिए आपस में जुड़े हुए हों, यानी कि हम सभी के धार्मिक विश्वास एक ही होंगे और हम एक ऐसे समाज का हिस्सा होंगे जो कि आस्तिक होगा। आस्तिक यानी कि उम्मा, उनकी जो आस्तिकों के समुदाय को, आस्तिकों के समाज को उम्मा कहा गया। क्लियर? इस समाज के लोग ईश्वर के सामने और अन्य धार्मिक समुदायों के समक्ष धर्म के अस्तित्व में अपना विश्वास प्रकट करते थे। पैगंबर मोहम्मद के संदेश ने मक्का के उन लोगों को विशेष रूप से प्रभावित किया जो अपने आप को व्यापार और धर्म के लाभों से वंचित महसूस करते थे और एक नई सामुदायिक पहचान की बाट देखते थे। बाट देखते यानी कि इंतज़ार करते थे। तो पैगंबर मोहम्मद ने जब ये सारी बातें बताई कि परमात्मा एक ही है, हमें मूर्तियों की पूजा करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ़ और सिर्फ दान देना है, दैनिक प्रार्थना करनी है, ठीक है ना, और चोरी नहीं करनी है, ये सारी चीज़ें करनी हैं। परमात्मा ऐसा कह रहा है, हमें आस्तिकों के समाज की स्थापना करनी है, ठीक है ना, जिसमें हम सभी के धार्मिक विश्वास एक हों। तो पैगंबर मोहम्मद के साथ मेनली कौन से लोग आए? वो लोग आए जो अपने आप को व्यापार और धर्म से वंचित समझते, यानी कि वो कबीलों के सदस्य तो होते, लेकिन ना तो उनका कोई पक्का धर्म होता, ना ही वो कोई ढंग का व्यापार कर रहे होते, ठीक है ना। कहने का मतलब वो कहीं के नहीं होते, ना ही वो पूर्ण रूप से बसे हुए थे, यानी कि ना तो वो पूर्ण रूप से व्यापार कर रहे थे, ठीक है न। और उनके धार्मिक विश्वास भी डगमगाए हुए थे, यानी कि वो किसी एक पर्टिकुलर धर्म से संबंध भी नहीं रखते थे और वो सोचते थे कि कोई नया धर्म आए, कोई नया धर्म आए तो हम उसके साथ हो ले। तो जब पैगंबर मोहम्मद ने बताया कि ये बातें हैं, मैं खुदा का संदेश वाहक हूँ, तो ऐसे लोग जो ना तो व्यापार और ना ही धर्म इन किसी के साथ नहीं थे, वो पैगंबर मोहम्मद के साथ हो गए, क्योंकि वो एक ऐसे ही धर्म की इंतज़ार कर रहे थे, एक ऐसे ही धर्म की बाट देख रहे थे। जो इस धर्म सिद्धांत को स्वीकार कर लेते, यानी कि जो पैगंबर मोहम्मद के साथ हो जाते, पैगंबर मोहम्मद की बातों को मानते, उनको मुस्लिम कहा जाता, मुसलमान कहा जाता। उन्हें क़यामत के दिन, क़यामत यानी कि मृत्यु के दिन, मुक्ति और धरती पर रहते हुए समाज के संसाधनों में हिस्सा देने का आश्वासन दिया जाता है। तो जब कोई भी व्यक्ति मुसलमान बनता तो वो क्यों बनता? क्योंकि उससे ये वादा किया जाता कि आपको क़यामत के दिन मुक्ति मिलेगी, यानी कि मृत्यु के दिन आपको मुक्ति मिलेगी इस आवागमन से, यानी कि मोक्ष प्राप्त होगा। मोक्ष का तो आप सभी को पता होगा, तो मोक्ष प्राप्त होगा क़यामत के दिन। मुक्ति का मतलब यानी कि आपको मोक्ष प्राप्त होगा अगर आप मुस्लिम बन जाते हैं, मुसलमान बन जाते हैं, और समाज के संसाधनों में बराबर हिस्सा देने का आश्वासन दिया जाता है। यानी कि जो उम्मा की स्थापना की गई थी, जो आस्तिकों के समाज की उम्मा की स्थापना की गई थी, उसके जो भी संसाधन होते, जो भी रिसोर्सेज होते, जो भी चीज़ें होती, उसमें आपका बराबर का हिस्सा होगा, सभी मिलजुल कर रहेंगे। तो ये आश्वासन दिया जाता, ये उनको दिलासा दिया जाता जो भी मुसलमान बनते। मुसलमानों को शीघ्र ही मक्का के समृद्ध लोगों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा, है ना। अब जो लोग भगवान को, यानी कि जो मूर्तियों को मानते, जो मूर्तियों की पूजा करते, उनके विश्वासों को ठेस पहुंची, है ना। वो सोच रहे कि ये व्यक्ति पैगंबर मोहम्मद आके कह रहे हैं कि भगवान एक ही है, मूर्तियों की पूजा नहीं करनी, तो उनको तो ठेस पहुंचेगी ना। तो जो मक्का के समृद्ध लोग थे, यानी कि जो बसे हुए बड़े बड़े व्यापारी थे, उन्होंने इनका विरोध करना शुरू कर दिया मुसलमान लोगों का, ठीक है ना। अब ये आगे कहानी बढ़ रही है। जिन्हें देवी देवताओं का ठुकराया जाना बुरा लगा और जिन्होंने नए धर्म को मक्का की प्रतिष्ठा और समृद्धि के लिए खतरा समझा, यानी कि जो मक्का की समृद्धि थी, जो मक्का की प्रतिष्ठा थी, वो किस पर ही आधारित थी? वो काबा पर आधारित थी, जहाँ पर मूर्तियाँ रखी गई थी। और पैगंबर मोहम्मद कह रहे कि मूर्तियों की ज़रूरत ही नहीं पूजा करने की, भगवान तो एक है, अल्लाह तो एक है, हमें तो सिर्फ नैतिक सिद्धांतों को मानना है। तो समृद्ध लोगों ने इसका विरोध कर दिया और मुसलमान लोगों को मक्का छोड़कर जाना पड़ा। 622 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद को अपने अनुयायियों के साथ मदीना कूच कर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो वो मक्का से कहाँ आ गए? मदीना आ गए, क्योंकि वहाँ पे लोगों ने विरोध कर दिया। पैगंबर मोहम्मद की इस यात्रा, जिसको हिजरा कहते हैं, पैगंबर मोहम्मद जब मक्का से कहाँ आए? मदीना आए, तो उस पूरी यात्रा को हिजरा कहते हैं, ने इस्लाम के इतिहास में एक नया मोड़ आया। यानी कि मक्का में रहते हुए पैगंबर मोहम्मद को बहुत मुश्किल हो रही थी अपने साथ लोगों को जोड़ने में, लेकिन जैसे ही वो मदीना गए, एक इस्लाम के इतिहास में एक नया मोड़ आया।
क्लियर। और उनकी इस यात्रा को हिजरा कहा गया। जिस वर्ष उनका आगमन मदीना हुआ उस वर्ष से मुस्लिम कैलेंडर यानी कि हिजरी सन की शुरुआत हुई। जब पैगंबर मोहम्मद वहाँ पर मदीना पहुँच गए तो उस वक्त किसकी शुरुआत की गई? इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत की गई। इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत उमर खलीफा ने की थी। उमर खलीफा के बारे में आप आगे के लेक्चर्स में जानेंगे कि खलीफा क्या होते हैं और उमर कौन थे। तो उमर खलीफा ने इसकी हिजरी सन की स्थापना की थी 622 ईस्वी में, जब पैगंबर मोहम्मद मदीना आए थे। जैसे कि जो हम आज का हम कैलेंडर यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा है? वो ईसाई कैलेंडर है। ईसाइयों ने बनाया और उन्होंने उसका पॉइंट ऑफ ओरिजिन क्या लिया है? उनका पॉइंट ऑफ ओरिजिन है क्राइस्ट का बर्थ, यानी कि जब क्राइस्ट का जन्म हुआ उसके बाद के साल और क्राइस्ट के जन्म से पहले के साल। तो इसी प्रकार उनका जो मुस्लिम कैलेंडर है, मुस्लिम कैलेंडर भी हिजरा से स्टार्ट होता है, यानी कि जब पैगंबर मोहम्मद मदीना आए थे। तो कोई एक घटना को एक पॉइंट के तौर पर लिया जाता है जब भी आप कोई कैलेंडर बनाते हैं। तो फिर जब पैगंबर मोहम्मद मदीना आए उस वक्त हिजरा सन की क्या हुई? हिजरी कैलेंडर की क्या हुई? शुरुआत हुई। उनकी यात्रा को हिजरा कहा गया और कैलेंडर को हिजरी कैलेंडर कहा गया। क्लियर। इस्लामिक कैलेंडर हिजरी सन की स्थापना उमर की खिलाफत के समय की गई थी, यानी कि खलीफा उमर ने इसकी स्थापना की थी, जिसका पहला वर्ष 622 ईस्वी में पड़ता है। हिजरी सन की तारीख को जब अंग्रेजी में लिखा जाता है तो वर्ष के बाद AH लगाया जाता है, एनो हिजरी, और इंग्लिश कैलेंडर में AD, एनो डोमिनी। हिजरी वर्ष चंद्र वर्ष है, यानी कि चंद्रमा पर आधारित है। और आज का जो हम कैलेंडर यूज़ कर रहे हैं वो किस पर है? वो सूरज पर आधारित है, सूर्य पर आधारित है। आज जो हम कैलेंडर यूज़ कर रहे हैं वो सौर वर्ष है, जिसमें 354 दिन, यानी कि जो हिजरी कैलेंडर है उसमें 354 दिन होते हैं। 29 या फिर 30 दिनों के 12 महीने होते हैं, और वो 12 महीने मुहर्रम से लेकर धूल हिज्जा तक होते हैं। ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। और आज के कैलेंडर में भी शायद आपके पास हो, घर में जो कैलेंडर है उसमें देखिएगा शायद आपको मिले, उसमें आपको हिजरी कैलेंडर के भी महीने मिलेंगे। क्लियर। तो आप देख सकते हैं मुहर्रम से धूल हिज्जा तक। प्रत्येक दिन सूर्यास्त के समय से और प्रत्येक महीना अर्धचंद्र के दिन से शुरू होता है। हिजरी वर्ष सौर वर्ष से 11 दिन कम होता है, यानी कि जो आज का हम कैलेंडर यूज़ कर रहे हैं उससे 11 दिन कम होता है आपका हिजरी कैलेंडर। कितने दिन होते हैं? 354 दिन होते हैं। अतः हिजरी का कोई भी धार्मिक त्यौहार जिसमें रमज़ान के रोज़े, आपने सुना होगा, ईद और हज शामिल है, मौसम के अनुरूप नहीं होता। मौसम के अनुरूप नहीं होता क्योंकि यह एक चंद्र वर्ष पर आधारित कैलेंडर है, ना कि सौर वर्ष पर। हिजरी कैलेंडर की तारीखों को ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसकी स्थापना पोप ग्रेगरी 13वें ने 1582 में की थी, की तारीखों के साथ मिलाने का कोई सरल तरीका नहीं है, है ना। जो तारीखें हिजरी कैलेंडर में है और जो तारीखें आपके जो आज हम कैलेंडर यूज़ कर रहे हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर, उसकी तारीखों को मिलाने का कोई एक फ़ॉर्मूला नहीं है, एक पुख्ता फ़ॉर्मूला नहीं है। फिर भी आपको एक फ़ॉर्मूला नीचे दिया गया है, मोटे तौर पर आप इसका यूज़ करके इसको निकाल सकते हैं। हिजरी कैलेंडर से तिथियों को आज के कैलेंडर में एनो डोमिनी में आप चेंज कर सकते हैं। जो आज का आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर उसमें चेंज कर सकते हैं। कोई पुख्ता फॉर्मूला नहीं है, फिर भी एक फॉर्मूला आपको नीचे दिया गया है, इसको याद करने की भी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपका एक कैलेंडर था, कैलेंडर के बारे में जिसकी स्थापना जब पैगंबर मोहम्मद, जब भी हम कोई भी कैलेंडर बनाते हैं तो उसकी एक घटना के आधार पर ही हम आगे कि भी इस घटना के बाद के साल और इस घटना से पहले के साल, जैसे कि आप जो ग्रेगोरियन कैलेंडर उसमें क्राइस्ट के जन्म को बीच में लिया गया है, और हिजरी कैलेंडर में पैगंबर मोहम्मद की जो मदीना आने की यात्रा थी हिजरा को सेंटर में लिया गया, यानी कि हिजरा के बाद के वर्ष और हिजरा से पहले का वर्ष, और उसके हिसाब से जो पहला वर्ष कब पड़ता है हिजरे का, वो 622 ईस्वी में पड़ता है, जब पैगंबर मोहम्मद मदीना आए थे मक्का से। क्लियर। आगे चलते हैं। किसी धर्म का जीवित रहना उस पर विश्वास करने वाले लोगों के जिंदा रहने पर निर्भर करता है ना। अब कोई भी धर्म, कोई भी समुदाय जीवित कब रहेगा? जब उस धर्म को मानने वाले लोग जीवित रहेंगे। ये तो सिंपल सी बात है।
इन लोगों के समुदाय को आंतरिक रूप से मजबूत बनाना और उन्हें बाहरी खतरों से बचाना ज़रूरी होता है। अब पैगंबर मोहम्मद ने इस्लाम की स्थापना कर दी तो उसकी रक्षा भी उनको ही करनी थी, तो उन्होंने लोगों को आंतरिक रूप से मजबूत बनाया और जो बाहर के खतरे थे, जैसे कि मक्का में लोग विरोध कर रहे थे उनका, तो बाहर से खतरों को भी बचाने की उन्होंने कोशिश की, क्योंकि ये चीज़ें ज़रूरी होती है किसी भी धर्म की स्थापना करने के लिए, किसी भी संस्था या समुदाय की स्थापना करने के लिए। सुदृढ़ीकरण और सुरक्षा के राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता होती है, जैसे राज्य और सरकारें, जो या तो पीछे से विरासत में प्राप्त होती है या फिर बाहर से प्राप्त की जाती है, अथवा जिनका निर्माण बिल्कुल नए सिरे से करना पड़ता है। जब भी कोई नया नया धर्म बनता है, जब भी कोई नई संस्था की स्थापना होती है, तो उस संस्था को सुदृढ़ करने के लिए और उस संस्था या फिर धर्म की सुरक्षा के लिए हमें राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता होती है। जैसे कि आपने मेसोपोटामिया में पढ़ा कि शहरों का विकास हो रहा था और शहरों के विकास के साथ साथ सामाजिक संस्थाओं का निर्माण हो रहा था। तो इसी प्रकार जब कोई धर्म बनता है तो उस धर्म को सुरक्षित रखने के लिए राजनीतिक संस्थाओं की भी ज़रूरत होती है, ताकि उस धर्म को बाहरी खतरे से बचाया जा सके और अंदर से मजबूत बनाया जा सके। क्लियर? तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? राजनीतिक संस्थाओं की ज़रूरत पड़ती है। वो राजनीतिक संस्थाएं या तो हमें विरासत में प्राप्त हो सकती है, यानी कि जो हमसे पहले लोग गए हैं, यूं कि यूं हम उनकी प्रणाली को अपना लें, या फिर हम अपने नए सिरे से, यानी कि एक अलग ही राजनीतिक संस्था का निर्माण करें, एक नए अलग ही प्रकार की राजनीतिक संस्था का निर्माण करें, या फिर अपने ही टाइम की दूसरे लोग जो राजनीतिक संस्था अपना रहे हैं उनकी प्रणाली को ग्रहण करें। तो 3 तरीके हैं, या तो हम जो हमसे पहले लोग चले गए उनकी अपनाएं, या फिर जो हमसे दूसरे लोग हैं हमारे ही टाइम के उनकी प्रणाली को अपनाएं, या फिर हम अपनी ही नई राजनीतिक संस्था की प्रणाली ईजाद कर दें। पैगंबर मोहम्मद ने इन 3 तरीकों से मदीना में एक राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना की। अब धर्म की जब स्थापना की तो धर्म की स्थापना के साथ साथ राजनीतिक संस्था की भी स्थापना करनी पड़ती है। तो पैगंबर मोहम्मद ने कुछ पुराने लोगों के तरीके अपनाए, कुछ दूसरे लोगों के तरीके अपनाए और फिर अपने नए तरीके ईजाद किए और फिर उसके द्वारा राजनीतिक संस्थाओं का निर्माण शुरू किया पैगंबर मोहम्मद ने, ताकि धर्म को सुरक्षित बनाना था, जिससे उनके अनुयायियों को सुरक्षा प्रदान की गई जिसकी उन्हें आवश्यकता थी, और इसके साथ साथ शहर में चल रही कलह को सुलझाया गया, क्योंकि अब बहुत विद्रोह हो रहा था, मक्का में विद्रोह हो रहा था। तो इस प्रकार पैगंबर मोहम्मद ने राजनीतिक संस्थाओं का निर्माण करना शुरू कर दिया। उम्मा को एक बड़े समुदाय के रूप में बदला गया। उम्मा यानी कि आस्तिकों का एक समूह, पहले इसको उम्मा कहा जाता था, ताकि मदीना में बहुदेववादियों और यहूदियों को पैगंबर मोहम्मद के राजनीतिक नेतृत्व के अंदर लाया जा सके। तो जो मदीना में पहले से यहूदी लोग रह रहे थे और जो बहुदेववादी यानी कि अलग अलग देवी देवताओं को मानने वाले लोग रह रहे थे, उनको पैगंबर मोहम्मद के अंदर लाया जाए, यानी कि पैगंबर मोहम्मद की वो बात माने, इसलिए राजनीतिक संस्थाओं का निर्माण किया गया, यानी कि पैगंबर मोहम्मद उनके नेता हो जाएं। इस प्रकार से राजनीतिक संस्थाओं का निर्माण किया गया ताकि विद्रोह को कम किया जा सके, पैगंबर मोहम्मद के राजनीतिक नेतृत्व के अंतर्गत लाया जा सके। पैगंबर मोहम्मद ने कर्म कांडों जैसे कि उपवास और नैतिक सिद्धांतों को बढ़ाकर उन्हें परिष्कृत कर धर्म को अपने अनुयायियों के लिए मजबूत बना दिया। अब धर्म को मजबूत बनाना है तो उसके सिद्धांतों को भी मजबूत बनाना पड़ेगा, तो पैगंबर मोहम्मद ने ऐसा ही किया। मुस्लिम समुदाय कृषि और व्यापार से प्राप्त होने वाले राजस्व और इसके अलावा खैरात कर से जीवित रहा। तो जो मुस्लिम समुदाय, अब देखिए इस राजनीतिक संस्था बना दी तो आर्थिक रूप से भी तो मजबूत होना चाहिए, पैसे वगैरह भी तो होने चाहिए। तो मुस्लिम समुदाय कृषि और व्यापार से प्राप्त होने वाला जो राजस्व था, यानी कि जो कर था, जो टैक्स था, उसके आधार पर जीवित रहा। और खैरात कर यानी कि जो दान देने पर जो कर लगता था, जो टैक्स लगता था, क्योंकि दान देना मुस्लिम समुदाय का क्या था, एक नियम था। तो दान देने पर जो कर लगता था उसके आधार पर, कृषि पर लगाए गए कर के आधार पर और व्यापार के कर के आधार पर जीवित रहा। इसके अलावा मुसलमान मक्का के काफिलों और निकट के नकली स्थानों पर छापे मारते थे, यानी कि मक्का से जो लोग मदीना में आते उन लोगों को लूट लेते थे,
या फिर जो हरे भरे क्षेत्र थे यानी कि नकली स्थान, वहाँ के लोगों को लूट लेते थे। छापे मारना यानी कि वहाँ की चीज़ों को लूट लेना, क्योंकि अब देखिए पैसे वगैरह चाहिए, चीज़ें चलानी है, संस्था चलानी है, सब कुछ चलाना है, आर्थिक रूप से भी मजबूत होना चाहिए। टैक्स ले लेते वहाँ के लोगों पर है, क्योंकि मदीना के एक प्रमुख नेता हो गए थे आपके पैगंबर मोहम्मद, तो वहाँ से वो टैक्स भी वसूलने लग गए थे। आसपास के इलाकों पर छापे भी मारने लग गए थे, यानी कि लूटने भी लग गए थे। तो इस आधार पर वो क्या रहे, जीवित रहे, यानी कि उनको आर्थिक चीज़ें यानी कि आर्थिक पैसा मिलता रहा। इन छापों और धावों से मक्का के लोगों में प्रतिक्रिया हुई, रिएक्शन हुआ, क्योंकि अब मदीना के जो ये मुसलमान लोग थे यानी कि पैगंबर मोहम्मद के जो नहीं आए थे, ये तो लूटपाट कर रहे थे, यानी कि छापे मार रहे थे, जिसके कारण मक्का के लोग भड़क गए और मदीना के यहूदियों के साथ दरार उत्पन्न हो गई। अब देखिए जो मक्का के लोग थे वो तो यही सोचेंगे ना कि मदीना के लोगों ने ऐसा किया है, हालांकि कर कौन रहे थे, पैगंबर मोहम्मद के अनुयायी। तो इसीलिए जो मदीना के यहूदी थे और जो मक्का के लोग थे, उनके बीच में दरार उत्पन्न हो गई। क्लियर। अब जो मदीना के यहूदी थे वो भी मुस्लिम बन गए थे, क्योंकि सब क्या किसके अंडर आ गए थे, पैगंबर मोहम्मद के अंडर आ गए थे, क्योंकि एक पूरी राजनीतिक संस्था का निर्माण वहां पर हो गया था। मक्का को जीत लिया गया और एक धार्मिक प्रचारक और राजनीतिक नेता के रूप में पैगंबर मोहम्मद की प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैल गई। धीरे 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 धावा बोलते बोलते मक्का को भी पैगंबर मोहम्मद के अनुयायियों ने जीत लिया और पैगंबर मोहम्मद एक बहुत बड़े धर्म प्रचारक और उसके साथ साथ राजनीतिक नेता उभर कर सामने आए। ठीक है ना, पहले मदीना को जीता और उसके बाद फिर मक्का को जीता। मोहम्मद ने अब समुदाय की सदस्यता के लिए धर्मांतरण को एकमात्र कसौटी माना और इस बात पर बल दिया, यानी कि आप लोग जो यहूदी थे, जो ईसाई लोग थे, जो दूसरे बहुदेववादी लोग थे, आप धर्मांतरण करें, यानी कि अपने धर्म को बदले और मुसलमान लोग बन जाएं, मुस्लिम बन जाएं। इस बात पर पैगंबर मोहम्मद ने जोर दिया, बल दिया। रेगिस्तान की कठोर परिस्थितियों में अरबों ने शक्ति और एकता को महत्वपूर्ण माना। पैगंबर मोहम्मद की उपलब्धियों से प्रभावित होकर बहुत से कबीलों, अधिकांशतः बदुओं यानी कि जो खाना बदोश लोग थे, बसे हुए लोग, तो फिर भी पैगंबर मोहम्मद का विरोध कर रहे थे, क्योंकि वो बहुदेववादी संस्कृतियों को यानी कि देवी देवताओं को मान रहे थे। लेकिन जो खाना बदोश लोग थे, एक जगह से दूसरी जगह आते रहते थे, वो पैगंबर मोहम्मद के साथ जुड़ते जा रहे थे, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद उनको एक राजनीतिक ढांचा प्रोवाइड कर रहे थे, आर्थिक मदद भी प्रोवाइड कर रहे थे, है ना। तो इसलिए जो खाना बदोश लोग पैगंबर मोहम्मद के साथ जुड़ते चले गए। पैगंबर मोहम्मद की उपलब्धि यानी कि उन्होंने मक्का को जीत लिया, मदीना को जीत लिया, तो लोग उनके साथ साथ धीरे धीरे आते चले गए, अपना धर्म बदलकर इस्लाम को अपना लिया और समाज में शामिल हो गए। पैगंबर मोहम्मद द्वारा संचालित गठजोड़ का फैलाव समूचे अरब देश में हो गया, यानी कि जो जब इस्लाम की स्थापना मक्का मदीना में की गई थी, वो पूरा फैल के अब पूरे अरब प्रायद्वीप में फैल गया इस्लाम साम्राज्य, इस्लाम धर्म। मदीना उभरते हुए इस्लामी राज्य की प्रशासनिक राजधानी और मक्का उसका धार्मिक केंद्र बन गया, यानी कि जो मदीना थी वो प्रशासनिक राजधानी, यानी कि जितने भी प्रशासन, जितने भी राजनीतिक या फिर प्रशासन से संबंधित काम होते वो मदीना में होते, और जो धार्मिक केंद्र के रूप में था वो मक्का उभर के आया, क्योंकि वहाँ पर अभी भी काबा मौजूद था। काबा से बुतों को हटा दिया गया, क्योंकि मुस्लिमों के लिए ज़रूरी था कि वे स्थल की ओर मुंह करके इबादत करें, यानी कि जो काबा था, काबा में जो मूर्तियां रखी गई थी, उन सारी मूर्तियों को हटा दिया गया, क्योंकि काबा पर अब किसका नियंत्रण था, मुसलमानों का, पैगंबर मोहम्मद का। और पैगंबर मोहम्मद क्या कहते थे, मूर्तियों की पूजा नहीं करनी, परमात्मा एक है, अल्लाह एक है, तो इसलिए मूर्तियों को हटा दिया गया काबा से। और जो जब इबादत करते मुसलमान लोग, कुरान पढ़ते, तो वो किसकी तरफ मुंह करके इबादत करते, वो काबा की तरफ मुंह करके इबादत करते, इसलिए सारी मूर्तियों को हटा दिया गया, क्योंकि अल्लाह एक है और मूर्तियों की पूजा करने की ज़रूरत नहीं। पैगंबर मोहम्मद को थोड़े ही समय में अरब देश के काफ़ी बड़े भाग में एक नए धर्म समुदाय और राज्य के अंतर्गत लाने में सफलता मिल गई। तो इस प्रकार पूरे अरब प्रायद्वीप में इस इस्लाम साम्राज्य, इस्लाम धर्म का प्रचार और प्रसार हो गया। प्रारंभिक इस्लामी राज्य व्यवस्था काफ़ी लंबे समय तक अरब कबीलों और कुलों का राज्य संघ बनी रही।
तो बहुत ही मज़ा आया होगा आपको इस लेक्चर में। हमने एक स्टोरी की तरह पढ़ा कि कैसे अरब प्रायद्वीप था, उसमें कबीले रहते थे, किस तरह काबा में लोग आया जाया करते थे। फिर जो मक्का था उसमें कुरैश कबीला था, वहाँ पे पैगंबर मोहम्मद थे। पैगंबर मोहम्मद के बारे में मैंने आपको उनकी जीवन की घटनाएं बताई। फिर पैगंबर मोहम्मद ने किस प्रकार इस्लाम की स्थापना की, हमने वो देखा। और आज के लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में। आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट कर हमें अवश्य बताएं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग।